आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग कीबोर्ड के कीज़ के आस्की वैल्यूज़ को देखेंगे और उसे अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग कीबोर्ड के कीज़ के आस्की वैल्यूज़ को देखते हैं। जनरली आपको मालूम ही होगा कि A to Z 1 to 0 ये सब के आस्की वैल्यूज़ क्या होते हैं। हम लोग केवल स्पेशल कीज़ के ही आस्की वैल्यूज़ को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे फंक्शन कीज़, अगर मान लीजिए आप लोगों को अपने प्रोग्राम में फंक्शन कीज़ को यूज़ करना है तो इसके लिए इनके आस्की वैल्यूज़ को आपको जानना पड़ेगा, जो कि F1 के लिए 59 होता है, F2 के लिए 60, F3 के लिए 61, F4 के लिए 64, इसी तरीके से F12 के लिए हमारा 70 होता है। इसी तरीके से आप अगर अपने C++ के प्रोग्राम में एरो कीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो अप एरो की के लिए हमारा आस्की वैल्यू होता है 72, डाउन एरो की के लिए हमारा की होता है वैल्यू होता है 80, इसी तरीके से लेफ़्ट के लिए 75 और राइट एरो की के लिए हमारा 77 होता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ भी है, जैसे एस्केप बटन अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने C++ के प्रोग्राम में तो इसके लिए जो आस्की वैल्यू होता है 27, एंटर की के लिए 13, डिलीट की अगर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में 83, इसी तरीके से बैक स्पेस के लिए 8, होम की के लिए हमारा 71, एंड की के लिए 79, पेज डाउन के लिए 81, पेज अप के लिए 73 और इंसर्ट की के लिए 82 होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कंट्रोल बटन के साथ अल्फ़ाबेट की को यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस A के लिए 1 होता है, कंट्रोल प्लस B के लिए 2, इसी तरीके से कंट्रोल प्लस Z के लिए 26 होता है। तो ये आस्की वैल्यूज़ है जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करके स्पेशल कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इन कीज़ को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रोग्राम बना के हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं। तो कुछ हेडर फाइल्स मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको देखना है कि हम लोग को कीबोर्ड की कीज़ को अगर इनपुट करना है तो इसके लिए हम लोग एक इंट में एक वेरिएबल ले लेते हैं ch। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक अभी के लिए वाइल लूप के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ, वाइल 1 यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर ch इक्वल्स टू मैं लिखूँगा गेट ch, जिससे कि कीबोर्ड से कोई भी बटन अगर प्रेस होगा या कोई भी कीज़ प्रेस होगा वो हम लोग इनपुट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ ch का वैल्यू को स्विच केस में पास कराएंगे और यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोग अलग अलग कीज़ प्रेस होने पर उनके कीज़ के नेम को हम लोग स्क्रीन में प्रिंट करना चाहेंगे। तो इसके लिए कुछ केसेस बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग केस एस्केप बटन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एस्केप बटन के लिए हम लोगों ने देखा था 27 होता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ सी आउट कर देते हैं हम लोग /n ESC की प्रेस्ड। इसी तरीके से अगर हमारा केस 59 होगा, अगर वैल्यू हमारा 59 होगा तो हम लोग जानते हैं ये फंक्शन की के लिए होगा, तो हम लोग सी आउट कर देते हैं /n में F1 की प्रेस्ड। इसी तरीके से अगर हमारा केस 70 होगा तो हम लोग जानते हैं 70 के लिए हमारा की है हमारा वो है 70। तो 70 जो हमारा F12 की के लिए होगा तो यहाँ पर हम आउट कर देते हैं /n F12 की प्रेस्ड। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा हर एक केस के बाद हम लोग को ब्रेक लिखना होता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई कंट्रोल प्लस A प्रेस करेगा तो कंट्रोल प्लस A के लिए हम लोगों ने देखा था 1 होता है, तो यहाँ सी आउट करेंगे /n ctrl
प्लस 1 ए प्रेस्ड। इसी तरीके से अगर कोई बैक स्पेस प्रेस करता है तो बैक स्पेस के लिए होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं तो एंटर की के लिए हमारा 13 होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाइएगा कि हम लोग अलग अलग कीज़ के जो आज की वैल्यूज़ है उसका यूज़ कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में। तो ये इनफाइनाइट लूप में हम लोग चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे देता हूँ कि अगर हम लोग कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे, अगर CH नॉट इक्वल्स टू कंट्रोल जेड के लिए हम लोग जानते हैं 26 होगा, तो अगर कंट्रोल जेड में प्रेस करूँगा नॉट इक्वल टू अगर 26 लिखता हूँ तो जैसे ही कंट्रोल जेड होगा हमारे प्रोग्राम से हम लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो यहाँ कुछ एरर्स है, चलिए उसको दूर कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब हम लोग कुछ बटन प्रेस करके देखें, जैसे मैंने F1 अभी प्रेस किया है तो आप देख पा रहे हैं कि F1 की प्रेस्ड लिखा। इसके बाद मैं अगर एस्केप बटन अगर यूज़ करूँगा तो देखिए एस्केप बटन प्रेस्ड, ये मैसेज आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग डिलीट बैक स्पेस बटन प्रेस करने पर बैक स्पेस, एंटर बटन प्रेस करने पर एंटर की प्रेस्ड। इसी तरह से अगर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल ए प्रेस्ड। और अगर हम लोगों ने बनाया था क्विट करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड अगर मैं प्रेस करूँगा तो मैं अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कीबोर्ड के जो स्पेशल कीज़ हैं उसको हम लोग आसानी से अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक डेमो था, आप लोग अपने प्रोग्राम में से यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।